समंदर का एक ऐसा हिस्सा जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। ना मलबा मिलता है, ना कोई सबूत, बस गायब। लोग कहते हैं ये है बरमूडा ट्रायंगल, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये रहस्य नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे दुनिया से छुपाया गया है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरम्यूडा के बीच का ये तिकोना हिस्सा एक ऐसा अभिशाप है जिसे कोई नहीं समझ पाया। कोई इसे एलियंस का बेस कहता है तो कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा। लेकिन आज हम सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों की बात नहीं करेंगे। हम उन इन्वेस्टिगेटिव पन्नों को पलटेंगे जिन्हें फाइलों के सबसे निचले हिस्से में दबा दिया गया था। और यकीन मानिए, असली सच्चाई इन भूतों और एलियंस की कहानियों से कहीं ज्यादा खौफनाक है। लेकिन याद रखिएगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट तो तब सामने आएगा जब हम उन दस्तावेजों को खोलेंगे जिन्हें दशकों तक आम जनता की पहुंच से दूर रखा गया। 4 दिसंबर 1970। आसमान बिल्कुल साफ था। हवा में कोई नमी नहीं थी। तूफान का कोई नामो निशान नहीं था। ब्रूस गर्नन नाम का एक पायलट अपने पिता और एक बिजनेस पार्टनर के साथ बहामास से मियामी के लिए उड़ान भरता है। ब्रूस कोई नौसिखिया नहीं था। वो एक आम इंसान था जो सैकड़ों बार इसी रास्ते से गुजर चुका था। उसे हर हवा, हर बादल की पहचान थी। लेकिन उस दिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान के भी होश उड़ा दिए। उनके छोटे से प्लेन के सामने अचानक एक बादल आ गया। एक अजीब सा, अजीबोगरीब आकार का बादल। जैसे जैसे वो प्लेन को आगे बढ़ा रहे थे, वो बादल बड़ा होता जा रहा था। और फिर वो बादल एक विशालकाय सुरंग में तब्दील हो गया। एक ऐसी सुरंग जिसकी दीवारें बादलों की बनी थीं और वो लगातार तेजी से घूम रही थीं। ब्रूस के पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी और अपने पिता की जान जोखिम में डालकर प्लेन को उस सुरंग के अंदर घुसा दिया। अब इमेजिन कीजिए, आप एक छोटे से हवाई जहाज में हैं और आपके चारों तरफ एक घूमता हुआ, चमकता हुआ भंवर है। आपको बाहर कुछ नहीं दिख रहा। नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। आपके प्लेन का कंपास पागलों की तरह घूम रहा है, कभी दाएं कभी बाएं। और रेडियो पर सिर्फ डेड साइलेंस, सिर्फ एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक आवाज आपके कानों में गूंज रही है। जरा सोचिए, अगर आप ब्रूस की जगह होते तो आप क्या करते? जब आपकी आंखों के सामने आसमान का रंग बदलकर पीला हो जाए और आपके सारे उपकरण काम करना बंद कर दें, आप किस पर भरोसा करेंगे? अपने उन उपकरणों पर जो धोखा दे चुके हैं, या अपनी आंखों पर जो कुछ ऐसा देख रही हैं जिस पर दिमाग यकीन करने को तैयार नहीं? ब्रूस को लगा कि ये उनका आखिरी दिन है। पसीना उनके माथे से बह रहा था। लेकिन तभी सुरंग के आखिर में उन्हें एक छोटा सा छेद दिखा। उन्होंने प्लेन को पूरी स्पीड से उस छेद की तरफ दौड़ाया और जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वो मियामी के ऊपर थी। लेकिन एक सेकंड, ये कैसे मुमकिन है? वो सफर जिसे तय करने में कम से कम 75 मिनट लगने चाहिए थे, ब्रूस ने वो सफर सिर्फ 47 मिनट में पूरा कर लिया था। 28 मिनट हवा में ही कहीं गायब हो गए। उनका प्लेन रेडार से गायब हो चुका था और वो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां उन्हें इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। क्या ये टाइम ट्रैवल था या एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग जिसने समय और स्पेस दोनों को मोड़ दिया? लेकिन ये तो सिर्फ एक आदमी की कहानी है जो खुशकिस्मत था, वो जिंदा लौट आया। असली रहस्य तो समंदर की गहराइयों में दफन है, उन लोगों के साथ जो कभी वापस नहीं आए। आपको लगता है ये सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं हैं? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले कुछ दशकों में इस 5 लाख स्क्वायर मील के इलाके में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 75 से ज्यादा हवाई जहाज और सैकड़ों समुद्री जहाज बिना किसी मेडे कॉल के, बिना किसी मलबे के हमेशा के लिए मिट गए। 1945 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब फ्लाइट 19 के 5 अमेरिकी नेवी बॉम्बर्स रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़े।
फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर एक बेहद अनुभवी पायलट थे, लेकिन अचानक हवा में उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया। रेडियो ट्रांसमिशन पर उनकी जो आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई थी वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने घबराते हुए कहा था, हम कहाँ हैं? हमें कुछ पता नहीं चल रहा। पानी हरे रंग का है, सफेद नहीं। सब कुछ अजीब है। सोचिए, एक मिलिट्री का सबसे अनुभवी क्रू हथियारों से लैस अचानक से इतना बेबस हो जाता है कि उन्हें पानी का रंग भी बदला हुआ नजर आता है। और उसके बाद सन्नाटा। 14 ट्रेन्ड क्रू मेंबर्स हवा में वाष्प हो गए। और सबसे खौफनाक बात, उन्हें ढूंढने के लिए जो 13 लोगों का रेस्क्यू प्लेन गया वो भी गायब हो गया। एक ही दिन में 6 हवाई जहाज और 27 लोग शून्य में विलीन हो गए। और समंदर के जहाजों का क्या? एक 542 फीट लंबा जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स प्रथम विश्व युद्ध का समय था। इस जहाज पर 300 से ज्यादा लोग सवार थे और 10,000 टन से ज्यादा मैंगनीज लदा हुआ था। यह जहाज बारबाडोस से निकला और फिर खामोशी। कोई मलबा नहीं, पानी पर तैरती कोई लाश नहीं, कोई तेल का निशान नहीं। आपको लगता है यह सिर्फ एक हादसा था? एक इतना विशालकाय जहाज जो किसी भी तूफान से लड़ने में सक्षम था, वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वजूद में था ही नहीं। आखिर कैसे? एक इतना बड़ा जहाज बिना कोई सुराग छोड़े कैसे डूब सकता है? क्या यह मुमकिन है? क्या कोई भी तार्किक इंसान इस बात पर यकीन कर सकता है कि लोहे का एक पहाड़ पानी में बिना कोई निशान छोड़े घुल गया? विज्ञान क्या कहता है? और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके अब तक के सारे विश्वास को हिलाकर रख देगा। जब हम एक इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चर की तरह अफवाहों से परे जाकर डेटा देखते हैं तो हम कहानियों पर नहीं, पैटर्न पर फोकस करते हैं। और डेटा कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सच की तरफ इशारा करता है। सबसे पहली चीज जो हमें नोटिस करनी चाहिए वो है मैग्नेटिक अनोमली। क्या आप जानते हैं कि धरती पर बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां कंपास ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का फर्क नहीं बता पाता? और बरमूडा ट्रायंगल उन्हीं में से एक है। जब यहां जहाज आते हैं तो उनके कंपास भटक जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप समंदर के बीचों बीच हैं, मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी है, दिशा बताने के लिए कोई जमीन का टुकड़ा नहीं। अगर आपका कंपास सिर्फ 10 डिग्री भी भटक गया तो आप अपनी मंजिल से सैकड़ों मील दूर किसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपके जहाज का ईंधन खत्म हो जाएगा और आपको बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन ये तो सिर्फ कंपास की बात है। उन जहाजों का क्या जिन्हें समंदर ने रातों रात निगल लिया? इसके पीछे है एक ऐसा अदृश्य खतरा जिसे हम देख नहीं सकते। मीथेन हाइड्रेट्स, समंदर के तल में दबी गैस की विशालकाय भंडार। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जब समंदर की गहराइयों में भूकंप आता है या टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं, तो ये गैस अचानक फटकर सतह पर आती है। और जब लाखों लीटर मीथेन गैस बुलबुलों के रूप में पानी में घुलती है तो पानी की डेंसिटी यानी घनत्व अचानक से कम हो जाता है। पानी इतना हल्का हो जाता है कि वो किसी भी चीज का वजन नहीं उठा सकता। एक चलता हुआ विशाल जहाज अचानक से एक ऐसे पानी में आ जाता है जो उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। और फिर वो जहाज मिनटों में बिना किसी आवाज के सीधा समंदर की तल में गिर जाता है। किसी को लाइफ बोट निकालने का मौका तक नहीं मिलता, जैसे किसी ने जहाज के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। और आसमान के प्लेन, क्या ये गैस हवा में उठकर हवाई जहाजों के इंजन में जाकर उनमें आग लगा सकती है? एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ, ये पूरी तरह मुमकिन है। तो क्या ये मीथेन गैस, ये कंपास की गड़बड़ी, यही वो असली वजह है? क्या विज्ञान ने बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य हमेशा के लिए सुलझा लिया है? क्या अब हमें इस पर किताब बंद कर देनी चाहिए? सच कहूं तो नहीं, क्योंकि असली शौक तो अब आने वाला है। जब आप सैटेलाइट डेटा, ग्लोबल शिपिंग ट्रैकिंग और ओशनोग्राफी की गहरी रिपोर्ट्स को खंगालते हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जो इन सारी साइंटिफिक थ्योरीज को भी पलट कर रख देता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने कुछ साल पहले दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की एक लिस्ट बनाई, उन रास्तों की जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल उस लिस्ट के टॉप 10 में भी नहीं है? चौंक गए ना? आपको लगता है ये एक शापित जगह है,
लेकिन हकीकत तो यह है कि यह दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। रोजाना सैकड़ों जहाज, क्रूज लाइनर्स और कमर्शियल फ्लाइट्स यहां से बिल्कुल सुरक्षित गुजरते हैं। अगर यहां कोई शैतानी ताकत होती तो रोज कोई ना कोई जहाज गायब हो रहा होता। तो फिर इतनी मौतें, इतने रहस्य क्यों गढ़े गए? हकीकत यह है कि 1950 के दशक से पहले बरम्यूडा ट्रायंगल नाम का कोई शब्द दुनिया में वजूद ही नहीं रखता था। ये कोई सदियों पुराना रहस्य नहीं है। 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक राइटर ने एक मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द डेडली बरम्यूडा ट्रायंगल। उन्होंने इतिहास की अलग अलग घटनाओं को जो इस इलाके के आसपास भी हुई थी एक साथ जोड़ा और एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट कर दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इसके बाद चार्ल्स बर्लेट्स ने इस पर एक पूरी किताब लिख डाली जो रातों रात बेस्ट सेलर बन गई। लोगों को लॉजिक से ज्यादा जादू और खौफ पसंद आता है। जब किसी जहाज का मलबा नहीं मिलता तो वो डूब गया कहना बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन उसे एलियंस ले गए कहना एक परफेक्ट कहानी बन जाती है। इस पूरे रहस्य का असली कारण एलियंस, एटलांटिस का शहर या कोई समुद्री राक्षस नहीं है। इसका असली कारण है इंसान की प्रकृति, मीडिया का सेंसेशनलिज्म और मौसम का सबसे खौफनाक मेल। बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जहां गल्फ स्ट्रीम का तेज बहाव और अटलांटिक के भयानक तूफान एक साथ टकराते हैं। यहां रातों रात मौसम बदलता है। यहां 100 फीट ऊंची लहरें उठना कोई हैरानी की बात नहीं है। रोग वेव्स जो पानी की एक खड़ी दीवार की तरह उठती हैं और किसी भी विशाल जहाज को तिनके की तरह बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ सकती हैं। बरमूडा ट्रायंगल कोई शैतानी ताकत नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का वो रौद्र रूप है जिसे हम समझ नहीं पाते और अपनी कहानियों में उसे शैतान का नाम दे देते हैं। ये हमारी अपनी गलतियों, खराब मौसम और इस महासागर की असीम बेकाबू शक्ति का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। जो जहाज और प्लेन यहाँ गायब हुए वो शायद किसी दूसरे डायमेंशन या ब्लैक होल में नहीं गए, वो आज भी वहीं हैं, उसी नीले पानी की गहरी बर्फीली कब्रों में दफन, नमक और पानी से गल रही हैं, हमारी और आपकी नजरों से बहुत दूर। उनकी कहानियों को रहस्य बना दिया गया ताकि किताबें बिक सकें और टीवी शोज को व्यूज मिल सकें। लेकिन सच्चाई यही है कि समंदर अपने राज आसानी से नहीं उगलता, और जब बात अटलांटिक के इस हिस्से की हो तो इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो प्रकृति के सामने आज भी कितना बेबस है।